हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। बोलिए क्वेश्चन। चंद्रहुदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ है? अभी किस कहाँ है? सिंध में है। हाँ, सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, बोलिएगा बत्तस राज कहाँ स्थित है? बत्तस राज कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के आसपास। इलाहाबाद के आसपास। इलाहाबाद का क्या नाम अभी है वर्तमान में? उसका नाम चेंज कर दिया, प्रयागराज कर दिया। अभी कुंभ जो लगा है कहाँ लगा है? प्रयागराज में लगा। कुंभ कितने वर्ष में लगता है? कितना वर्ष? 12 वर्ष तक कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ बोलता है तो 6 वर्ष में, लेकिन कुंभ 4 जगह लगता है। कितना जगह लगता है कुंभ? 4 जगह लगता है। भरहुत एवं अमरावती प्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के लिए? बौद्ध धर्म के लिए। बोलिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और उनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कितना साल बचे थे? 80 साल में जाएगा। 80 साल बचे थे। कितना साल बचे थे? 80 साल। गौतम बुद्ध में 4 संगीति हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? 4 संगीति। बहुत संगीति 4 को बुलाए गए, तो कहाँ कहाँ बुलाए गए? बोलिए। देखिए, पहला हुआ राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, उसके बाद हुआ कुंडलवन। बात थी कहाँ जाके? जम्मू कश्मीर। तो बोलिएगा पहला कब हुआ था? राजगीर में हुआ 483 ईसा पूर्व, जिस बार वो उनका मृत्यु हुआ था। दूसरा हुआ 383 वैशाली में, और तीसरा हुआ 250 यानी 250 ईसा पूर्व। सब ईसा पूर्व है। उसके बाद हुआ 98 ईस्वी में। कितना? 98 ईस्वी में। कहीं देता है शताब्दी के प्रथम देता है, इसे 98 कहीं देता है। सब कहाँ हुआ था? 98 वाला हुआ था कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, आगे बोलिए। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। कौन शासक ने? अकबर शासक ने कराया था। ठीक है, कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक है। क्या? एक दूरी निर्धारक है। ठीक है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? किस काल में? ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो चालू काल में हुआ था। चालू काल में हुआ था। बोलिएगा वैद्य शासन जिनके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजित हुआ था, किसका प्रतिफल है? मतलब किसका प्रतिफल है? नहीं, मार्टियेगो चेम्सफोर्ड सुधार। बोलिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885। मतलब कि जिस वर्ष स्थापना हुआ था। मुंबई 72 प्रतिनिधि थे। कलकत्ता में पोर्ट विलियम्स कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 20 अगस्त 1800 ईस्वी। 20 अगस्त 1800 ईस्वी में कराया गया था कलकत्ता में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल का प्रांत के रूप में कब पुनः एकीकृत किया गया? मतलब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो कब रद्द कर दिया? वही बोलता है एकीकृत मतलब की करना, जड़ करना। तो कब किया गया? तो 1911 में। केसरिया के लिए प्रसिद्ध। केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? केसरिया बौद्ध स्तूप है। केसरिया बौद्ध स्तूप है। अच्छा, 80 फीट के जो मूर्ति है कहाँ? बोध गया। राजगीर में नहीं, बोध गया। तो उसे कौन बनाए थे? उसको कौन बनाया था? कौन सा देश के सहयोग से बनाया गया? कौन देश बनाया? जापानियों ने बनाया। एक कभी जाइएगा हिसुआ का आगे बढ़िएगा ना, तो गौतम बुद्ध नगर का एक जगह है, गौतम बुद्ध नगर जगह के नाम है, वहाँ भी बन रहा है। क्या चीज? वहाँ कितना फीट के भी तो नहीं कन्फर्म बता सकते, लेकिन वहाँ भी लगता है कि 80 पाल से होगा, बनाया जा रहा है। वहाँ भी बनाया जा रहा है गौतम बुद्ध। वो नगर वो जगह के नगर के नाम ही रख दिया, गौतम बुद्ध नगर है। ऐसू जहाँ जो प्रचलित है। कुम्हरार एक स्थान है, किस स्थान से संबंधित रखता है? हाँ, प्राचीन पाटलिपुत्रा से। ठीक है, थावे एक तीर्थ स्थान है, किस जिले में? गोपालगंज में। लोग गया था लेकिन मंदिर में जब पूजा नहीं किया, वो कारण था मनीष को। हम लोग गोपालगंज थावे मंदिर भी गए हैं,
लेकिन अंदर तक गए हैं, लगता गए थे ना, लेकिन अथी नहीं कर पाए, मतलब पूजा नहीं कर पाए। और वहाँ के व्यवस्था जो था ना बहुत अच्छा था। दुकान है, उसी आगे अपना एक हैंडपंप वाला कल है, अपना नहाइए वहाँ पे और जब पूजा करिए, बहुत अच्छा व्यवस्था था। तालाब है, थावे मंदिर जो है कि अच्छा नामी मंदिर है, बहुत अच्छा था। हम लोग गए थे ITI देने के लिए, नहाए के चक्कर में नहीं, नहाए के चक्कर में कोई लोग नहीं दिए, गए पूजा किए। ठीक है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। 1763 में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर आधारित किसने किया था? अधिकार किसने किया था? तिरहुत के राजा ने किया था। किसने किया था? तिरहुत के राजा ने उस पर अधिकार कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब रखा था या कब घोषित किया था? कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1929, 31 दिसंबर 1929। तो उसमें कौन अध्यक्षता किए थे? 1929 का अध्यक्षता कोई किए होंगे? कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 3 अध्यक्षता किए थे, 29, 36, 37। 29, 36, 37 किए थे। पूर्ण स्वराज किसी में रखा था वहाँ। देखिए, कांग्रेस के जितना अधिवेशन होता था तो मंथ मतलब साल के अंतिम होता, मतलब दिसंबर माह में हुआ करता था। हाँ, लास्ट में होता था। स्थापना भी दिसंबर में, 28 दिसंबर के हुआ। बोलेगा, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनके अनुरोध पर किए थे? मतलब कौन सा अनुरोध किए थे? चंपारण वो आए थे, क्या जी? राजकुमार सुख। राजकुमार सुख कहाँ मिले थे महात्मा गांधी को? लखनऊ में मिले थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे। वही किसान बिहार के चंपारण जो थे, तो किसान के दुर्दशा बताएं। उसके बाद 1917 में आए। 16 में तो दिसंबर माह था, तो 17 में आए। तो 17 में कौन सा डेट में आए थे? 17 में आए तो कौन सा डेट आए थे? तो 10 अप्रैल 1917 को आए थे चंपारण। बोलिए आगे। भगत सिंह किसका सदस्य थे? भगत सिंह किसका सदस्य थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का थे। नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु। ठीक है, दीनबंधु। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कहाँ हुआ था? गदर पार्टी कहाँ हुआ था? कहाँ स्थापना हुआ था? नहीं, वहाँ अमेरिका में हुआ था, 1913। गांधी जी ने सविनय आज्ञा आंदोलन को आह्वान कब किए थे? आह्वान कब किए थे? आह्वान तो 1930 किए थे। कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा सब प्रस्तावित नहीं किया गया था? पाकिस्तान का निर्माण, पाकिस्तान का निर्माण। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें छेड़ा गया था आंदोलन, तो कौन सा आंदोलन छेड़ा गया था? कौन सा आंदोलन छेड़ा गया था? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का अधिगठन किए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? कौन सा जेल में? कौन सा जेल? मोतिहारी। कहाँ? मोतिहारी में चलाया गया था। ठीक है। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? 1921 में गांधी जी पटना में क्या उद्घाटन किए थे? बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ। क्या जी? विद्यापीठ। हाँ, बिहार विद्यापीठ। बोलिएगा, बिहार में बिहारपुर की घटना किससे संबंधित है? बिहार में बिहारपुर की घटना किससे संबंधित है? बिहपुर, बिहार नहीं, बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार छात्र परिषद किससे संगठित किए थे? बिहार छात्र परिषद कौन संगठित किए थे? राजेंद्र प्रसाद। क्या उनके थे? राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? अंतिम में ही राजेंद्र प्रसाद जी अपना दिन गुजार देते हैं। सदाकत आश्रम कौन ने किए थे? महबूब हक। महबूब हक। हाँ, महबूब हक। बोलिएगा, तो सदाकत आश्रम की कब निर्माण हुआ था? मतलब कब स्थापना किया गया था? 1921। 1921। 20 एकड़ जमीन में है, 20 एकड़ जमीन में इनका थी है, मतलब फैला हुआ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता थे किनका? मजदूरों का, किसान का, किनका थे?
किसान का नेता थे। कौन का थे? किसान का नेता थे। बोलिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीबार में मारे जाने वाले छात्र की संख्या कितनी थी? गोलीकांड में 7 छात्र मारे गए थे। अच्छा बोलिएगा भारत छोड़ो आंदोलन चालू कहाँ से कब हुआ था? 1942। 1942। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने रहे। कहा कि 39 से वर्ल्ड वार जब चालू हुआ 45 तक तो कांग्रेस का दिवस नहीं हुआ, तो कहीं चुनाव नहीं हुआ तो वही बनल रह गई। आगे बोलिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलत राम। अच्छा बोले बिहार के अभी वर्तमान में कौन है राज्यपाल? राजीव सिन्हा। कौन है? राजेंद्र सिंह नहीं, राजेंद्र केलकर कुछ ऐसी बोलते हैं उनका नाम, राजेंद्र करते हैं। हाँ राज्यपाल ही बोल रहे हैं। नहीं सिन्हा नहीं, इससे पहले फगू चौहान थे वो हटे ने, अभी राजेंद्र केलकर कुछ ऐसे करके बने हैं, लेकर केलकर। बोलिए भारतीय विधानसभा जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है कौन सा है? किस धारा के तहत है? बोल रहा है ना भारतीय विधानसभा किस धारा के तहत होता है? 170 के तहत है। हाँ बोलिएगा विधान परिषद कौन सा धारा के तहत होता है? 169। अभी विधान परिषद कितने राज्य में है? विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 राज्य में। कौन कौन सा राज्य देखिएगा? 6 राज्य में 169 के तहत होता है। इसको गठन करने के लिए आपको संसद में करना पड़ेगा। संसद आपको दे सकता है। जैसे बिहार को खत्म करना तो 169 के तहत खत्म होगा, वो संसद करेगा। अभी देखिए पश्चिम बंगाल मांग रहा है तो संसद के होगा मन तो देगा या नहीं देगा। पहला राज्य आपको आइए बोलिएगा, पहले यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इतना राज्य में कौन सी है? विधान परिषद है। विधान परिषद मतलब कितना होना चाहिए? किसी भी राज्य में विधान परिषद की संख्या कितना होना चाहिए? जैसे बिहार में विधानसभा के सीट कितना है? 243। तो 243 के 1/3 भाग क्या होना चाहिए? विधान परिषद। तो विधान परिषद 243 के 1/3 भाग लमसम 81 कितना निकलेगा? 82-83 जो भी निकले उसमें बिहार में कितना विधान परिषद है? 75 है। मेरा सीटिंग में बिहार पुलिस में पूछा हुआ था बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है, तो 75 है। तब बोलिएगा कि विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? किसी भी राज्य में विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। अब विधानसभा किसी भी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? उसका भी न्यूनतम संख्या है तो उसका 60 होना चाहिए। विधानसभा के 60, विधान परिषद के 40 न्यूनतम। अब विधानसभा की अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए? अधिकतम 500 होना चाहिए। 500 से ज्यादा अधिकतम नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा विधानसभा की संख्या किसके पास है? यूपी के पास है। 402 होगा शायद, 402 या 3 होगा, 2 ही होगा। और सबसे जिससे विधान परिषद में ज्यादा कितना हो सकता है? अधिक से अधिक विधान परिषद कितना होता है? 1/3 संबंधित राज्य के विधान सभा के 1/3 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और 40 से कम नहीं होता विधान परिषद। आगे बोलिए झारखंड क्षेत्र में स्वशासन परिषद का गठन कब हुआ था? 1995। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था कब? कौन सा पंचवर्षीय योजना के समय? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब था? 51 से 56। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या चीज पर जोर दिया गया? मतलब क्या चीज पर जोर दिया? कृषि। दूसरा पर मतलब भारी उद्योग दिया गया। तीसरा में दोनों मिला के दिया था, कृषि होती दोनों। लेकिन तीसरा तो असफल रहा, युद्ध हुआ चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, इसलिए असफल है। बोलिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुआ था कितना में? दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। बोलिएगा भारतीय संविधान के संशोधन किस धारा के अनुसार होता है? किस धारा?
मतलब कितना अनुच्छेद 368 कल ही बोले थे 368 के अनुसार भाग 20 लिया गया दक्षिण अफ्रीका से 1950 ईस्वी में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर किया गया है? योजना आयोग का गठन किसके आधार पर किया गया है? क्या जी? सरकारी आदेश पर किया गया है। बोलिएगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। छोटा डेट का अबरी बिहार पुलिस में ज़्यादा तक देखा गया कि छोटा डेट पूछा। इसरो का स्थापना पूछा था तो छोटा डेट पूछ दिया था। तो इसका हुआ था 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसरो के हुआ था 15 अगस्त 1969 में। तो इसको ख़त्म कब किया गया? योजना को ख़त्म कब किया गया? 15 में किया गया। उसके बाद अभी कौन सी चल रहा है? नीति आयोग। नीति आयोग की शुरुआत कब हुआ था? 2015। 1 जनवरी 2015 में मोदी जी किए थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोदी जी और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष मोदी जी। का वो इनका समय में खत्म हुए तो वही रहेंगे। लगा हुआ है। भारत में सर्वाधिक संख्या श्रमिक किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक संख्या मतलब श्रमिक मतलब किस कार्य में लगा हुआ है? कृषि छोड़ के तो क्या है? सूती वस्त्र उद्योग में। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग में। बोलिएगा दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना हुआ था किसके अंतर्गत? कौन पंचवर्षीय योजना? दूसरे में। बोलिएगा दुर्गापुर कौन सा देश के सहयोग से? ब्रिटेन। दुर्गापुर ब्रिटेन। बोलिएगा भिलाई रूस। राउरकेला जर्मनी। राउरकेला। अच्छा बोलिएगा दुर्गापुर कहाँ है? हाँ पश्चिम बंगाल है। कोलकाता नहीं बोले, पश्चिम बंगाल है। ओकर बाद भिलाई छत्तीसगढ़। और अथी आपको राउरकेला कहाँ मिलेगा? उड़ीसा मिलेगा। राउरकेला उड़ीसा। इतनी देखिए जी। दुर्गापुर ब्रिटेन। ओकर बाद आप हो गया भिलाई। रूस हम लोग के भाला ज़्यादा करता है। रूस भिलाई। और जर्मनी हो गया राउरकेला। राउरकेला में एक स्टेडियम बना है। क्या चीज़ का स्टेडियम बना हुआ? हॉकी का स्टेडियम बना के दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है हॉकी का। भारत में दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नाम बोलिए। मोदी जी स्टेडियम। उसका पुराना नाम क्या था? मोटरोला। क्या था? मोटरोला स्टेडियम था। मोदी जी तो अभी कर ले उसका नाम पर। उनमें बैठने की क्षमता कितना है? 1,25,000 बैठने की क्षमता है। सब क्रिकेट के दीवाना है। बोलिएगा भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र है। अच्छा औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? नहीं, ब्रिटेन से हुआ था। सूती वस्त्र में ही हुआ था औद्योगिक क्रांति का। तो हुआ था कब? 1760 में हुआ था। बोलेगा एशिया में औद्योगिक क्रांति कौन सा देश में हुआ था? एशिया में औद्योगिक क्रांति कौन सा देश में हुआ था? पूछता है क्वेश्चन कि एशिया में औद्योगिक क्रांति कौन सा देश? जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। भारत में प्रथम औद्योगिक कब आया था? उद्योग नीति 1948 में। 1948 में आया था। बोलिएगा पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा है किससे? पानी से। जल से। ठीक है, पानी से घिरा है। पृथ्वी का छत कहा जाता है? तिब्बत की पठार के पृथ्वी का छत कहा जाता है। बोलिएगा हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियां में विभाजित होते हैं उनके क्या नाम है? तब बृहद हिमालय और लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। लघु और शिवालिक हिमालय। बोलिएगा आगे भारत की काली मिट्टी क्षेत्र है। भारत में काली मिट्टी क्षेत्र में विकसित प्रसिद्ध है। क्या है? किस लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए उगाया जाता है। किसमें? काली मिट्टी में। तो कपास कितने राज्य में फैला हुआ? कौन कौन सा राज्य में मुख्य रूप से? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? ऐसे तो ढेर चीज, उसमें नमक भी वहाँ बहुत होता है, लेकिन वहाँ अथी देगा भी, क्या बोलता है, मूंगफली भी गुजरात में बहुत होता है। सबसे ज़्यादा मूंगफली करता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा समुद्री कौन सा लगाता है? कौन सा राज्य लगाता है समुद्री तटीय? गुजरात। दूसरा में आंध्र प्रदेश। दूसरा में आंध्र प्रदेश लगाता है। आगे बोलिए हिमालय पर्वत उत्पत्ति किससे संबंधित रखते हैं?
बोलिएगा नवीन बलकृत पर्वत समूह है, मतलब नवीन है। और आरावली अवशिष्ट है, पुराना है, सबसे पुराना वही ना आरावली है। बोलिए छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? किससे है? आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा है। बोलिएगा लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? जीएमसी बाल योगी। बोलिएगा गोल्डन जुबली आइकन कब किससे संबंधित है? क्रिकेट से हाँ। पता नहीं कहाँ उपयोग होता है, नहीं पता। बोलेगा विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन सा देश के साथ सबसे ज्यादा, किसके साथ हम लोग सीमा लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय? बांग्लादेश के साथ। कितना? 496 किलोमीटर लगाते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा चाइना 3488। फिर तीसरा में कौन लगाते हैं? पाकिस्तान 33 लगाते हैं। फिर आप नेपाल कितना लगाते हैं? 1751। नेपाल के साथ 1751 लगाते हैं। म्यांमार के साथ 1643। और भूटान के साथ 699। क्या बना रहा है जी। और बाद अफगानिस्तान के साथ 106 लगाते हैं। टोटल कितना लगाते हैं? 15,106.7 किलोमीटर लगाते हैं। 15,106.7 किलोमीटर लगाते हैं। बोलेगा पूर्व से पश्चिम लंबाई भारत की, पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना? 2933। और उत्तर दक्षिण कितना? 3214 है। पूरा पश्चिम 29-33। हाँ ठीक है। और उत्तर दक्षिण 3214। 32-14। ठीक है। आगे बोलिए। श्रीमती विजय राजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक का नाम क्या है? राजपथ से लोकपथ तक, राजपथ से लोकपथ तक। राजपथ कहाँ है? नहीं जानते राजपथ? पटना। राजपथ आपको थी है दिल्ली में। दिल्ली में राजपथ है। किसी पर परेड होता है 26 जनवरी 15 अगस्त, राजपथ वही है ना। अच्छा, दिल्ली में मुगल गार्डन था, उसको नाम बदल के क्या किया गया? दिल्ली में मुगल गार्डन के नाम क्या चीज? हाँ, तो उसका नाम बदल दिया है। अमृत उद्यान कर दिया, अमृत उद्यान किया है। हेल्थ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हेल्थ ऑफ इंडिया कि ना मार्क टूली। गामा किरणें क्या है? गामा किरणें कैसा किरण है? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। बोलिएगा जिन धातुओं को पीटकर पतली का रूप दिया जाता है, पत्थर का रूप दिया जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसमें लिखा है ना, सुनमय निकला है, सुनमय लिख ले। मतलब सबसे अच्छा तन्यता किसका होता है? सबसे अधिक किसको हम पतला कर सकते? पीट को सोना के कर सकते हैं, सबसे ज्यादा तन्यता होता है सोना का, सबसे अधिक तन्यता होता है। लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। इसको खोल दीजिए जी, बहुत चांदी सबसे अच्छा चलकता होता है। अच्छा, रोल्स रॉयस जो गाड़ी होता है, महंगा गाड़ी होता है, इसमें जो तार का प्रयोग किया जाता है कौन सा तार रहता है? चांदी का तार रहता है। ऐसा न दे देता मार के तो झटके में चल जाए, उसमें चांदी का तार रहता है, अच्छा रहता है। विकास और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? परमाणु का अधिक विभाजन अब नहीं किया जा सकता है। एक उत्प्रेरक क्या कर सकता है? उत्प्रेरक का काम क्या है? साफ इतनी जाने उत्प्रेरक का क्या काम है? रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटाना या बढ़ाना है। पित्त उत्सर्जित होता है कहाँ से? यकृत से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। यकृत से उत्सर्जन होता है पित्ताशय में। बोलिएगा कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? कोई प्रभाव नहीं डालता। हाँ, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। हड़प्पा किस नदी के स्थित है? हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? रावी नदी के स्थित है। नर्तकी के कांस्य मूर्ति किस स्थान पर मिला है? मोहनजोदड़ो। मृतकों को टीला मोहनजोदड़ो के कहते हैं। बोलेगा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे? तांबा को किए थे। बोलेगा
अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि पाणिनि के द्वारा लिखे गए। बोलिए अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखे हैं? अभिज्ञान कालिदास कालिदास लिखे हैं। बोलिएगा परमाणु पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा कब? 9 अगस्त और 6 अगस्त हाँ 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर। इसका प्रभाव बहुत दिन रहता है जी, अभी तक भी अभी तक है, बहुत दिन रहता है, 300 साल तक रहेगा, बहुत दिन रहता है। क्या प्रभावित तो प्रदूषण इतना करता है ना कि वहाँ अभी भी तक लंगड़ा लूला पैदा अभी भी विकलांग लोग पैदा होते हैं। प्रभावित करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संगठन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चला गया था? यह संगठन सुबह 1942। आगे बोलिए मेगास्थनीज भारत कब आए थे? कब आए? के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल। मेगास्थनीज एगो बुक लिखे हैं, इंडिका लिखे हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोलिएगा वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम कुंडलगांव कहाँ? वैशाली। अब जम्मू कश्मीर कहा जाते हैं बार बार जी। यही याद करवा। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व मरे हैं 468 में। 468 में मरे। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन से है? तमिल तमिल भाषा सबसे अधिक है। अच्छा भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोलते हैं? तमिल भारत में हिंदी के बाद कौन सा भाषा बोलते हैं? तमिल बंगाली बोलते हैं। मनाली बंगाली बोलते हैं, तमिल है। और विदेश में मंदारी चाइनीज बोला जाता है, उसको बहुत बोला जाता है मंदारी चाइनीज को। कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है। रान तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? राजस्थान बिहार में एक कलहन कलहन के द्वारा लिखा है। टेहरी बांध कहाँ स्थित है? गुजरात उत्तराखंड उत्तराखंड में। बोलिएगा राष्ट्रसंघ दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रसंघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। इसका स्थापना कब हुआ था राष्ट्रसंघ का? 1945। भारत इसका सदस्य कब बने थे? 1945 में बने थे। अच्छा WT को पहले क्या बोलता था? WT को क्या बोलता था? गैट किसको बोलता पहले? उसे बोलता था गैट बोलता है। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन्ग टेनिस। क्या जी? ठीक है। चीनी यात्री हेनसोंग कब भारत आया था? हर्षवर्धन के राजकाल में आया था। हर्षवर्धन। अमर अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। कहाँ है? कंबोडिया में। सातवीं का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने कराया था। अशोक के एक नाम और था, क्या था? प्रियदर्शी बोलता है। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? चोल वंश था। कौन था? चोल वंश था। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? कनिष्क के राजकाल में या शासन काल बोलिए। उच्च शिक्षा केंद्र बल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। जैन संगीति दूसरा ही होता बल्लभी में हुआ था। बोलेगा एसिटिक अम्ल कमजोर अम्ल है। क्यों? एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसका अमोनिया नहीं पाया जाता। इसका अमोनिया नहीं पाया जाता है इसमें। तांबा एवं जस्ता का मिश्रण क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है। पीतल के थाली भी होता है ना जी, कांसा पीतल। बोलेगा चित्र खींचने में जिस धातु का हेलाइट किया जाता प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो चांदी है। कौन सा है? चांदी है। हृदय रोगी को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या क्या नहीं लेना चाहिए? वसा नहीं लेना चाहिए। सबसे अधिक वसा किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल, आलू। वसा सबसे ज्यादा घी में पाया जाता है। कितना? 99%। घी लीजिएगा ना, उसमें 99% ओरिजिनल घी। भैंस के दूध भैंस के दूध में भी पाया जाता है वसा, लेकिन सबसे ओरिजिनल घी
रहेगा उसमें 99% रहेगा, लेकिन जो डुप्लीकेट गिरेगा उसमें कुछ कर नहीं सकते। डुप्लीकेट है तो उसमें कितना मात्रा रहेगा उसको कौन बता सकता है। डुप्लीकेट खाइबे बोलेगा जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक निकेल कॉपर जिंक निकेल। बोलेगा सीसा संयोजक प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? H2SO4। किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? 12 B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। बोलिए भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तत्व ऑक्सीजन कितना परसेंट? 40%। नहीं 40% जो कल बोले थे ना, वो थे क्या था? वो था थी वाला सोयाबीन का प्रोटीन था 40% प्लस था, ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6% पाया जाता है। कल लगता वही बोला गया था। बोले जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा? ब्लूबेल हाँ नीली बेल, ब्लू बेल से होता है नीली बेल। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक। कौन ले गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी उर्वरक के लिए। सिंदरी कहाँ है? झारखंड झारखंड में। धनबाद। सिंदरी एक चीज के लिए कुछ दिन पहले प्रसिद्ध था, ITI ITI के लिए। अब तो सगरो ITI खुल गया। तो सिंदरी कारखाना टॉप में ITI वहाँ भी टॉप है। हाँ तो होंगे का जो भी पहले स्टॉप है वो तो टॉप ही रहेंगे। लेकिन जब सिंदरी कारखाना खोला गया था तो वर्ष क्या था? 1951, 2 मार्च 1951। उस पर तर बिहार झारखंड ही था, तो बिहार में लगाया गया था। अभी के झारखंड बोलिएगा। पृथ्वी राय रासो का लेखक कौन है? चनबर दाई। कौन है? चनबर दाई। गीत गोविंद का रचयिता किसने किया था? जयदेव। जयदेव ने किया था। बोलिए दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन थे? दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। जैन धर्म के वास्तविक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत क्या है जैन धर्म का? जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा। अहिंसा ना करना। अब तो वही चल रहा है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो की मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासका कौन थी? राजिया सुल्तान। किनका बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इनका शादी किससे हुआ था? मरा गए थे दोनों। हाँ लेकिन नाम भुला रहे हैं हम भी, क्या है वो भूल रहे हैं नाम। देख लीजिए। रामचरितमानस की रचना किसने किया था? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। हाँ तुलसीदास। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी ठीक किसने लिखा? बोला है ना, श्रीमद् भागवत गीता के सुप्रसिद्ध मराठी में टीका किसने लिखा? टीका किसने लिखा? संत ज्ञानेश्वर ने। संत ज्ञानेश्वर ने लिखे। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बाबर। कितना में किए थे? 1526 में किए थे। ठीक है 1526 में किए थे। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? कितना? 36 है। जिसमें कितना द्वीप पर मनुष्य निवास करते हैं? जैसे 36 द्वीप है तो 600 पर तो मनुष्य रहता नहीं। कितने के ऊपर मनुष्य रहते हैं? 11 द्वीप पर मनुष्य रहते हैं। लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक जो अपना शाखा खोले हैं वो है HDFC जो कि प्राइवेट शाखा बैंक है। बोलिए दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। बोलेगा किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापारी केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाल ने किया था। बोलिएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? कब किए थे? 1828 में किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? एवो हुम। क्या दिया? अल्तुनिया से। हमको लग रहा था अल्तुनिया लेकिन नहीं बोले। अल्तुनिया से किए थे रजिया सुल्तान शादी, लेकिन दोनों मारा भी गए थे बेचारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? 1951। बोलेगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। कौन है? ईटानगर।
कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर। कानपुर है सबसे बड़ा शहर कानपुर है। बोले गंगा नदी के किनारे मात्र एक राजधानी तो पटना होगा। पटना मात्र एक राजधानी गंगा के किनारे है जो कि पटना है। अच्छा, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? क्या चीज? बक्सर जिला से करती है। कहाँ से करती है? बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान से करती है। गंगा नदी बिहार में कितने जिले से बहते हुए निकलती है? देखिए, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला से इन करती है चौसा नामक स्थान से। 12 जिला होते हुए 445 किलोमीटर बहती है। 445 किलोमीटर बहते हुए कहाँ चल जाती है? कटिहार से निकल के आपको बंगाल में घुसती है, पश्चिम बंगाल में घुसती है, उसके बाद उन्हें बांग्लादेश होते हुए चल जाती है। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बसा शहर तो कानपुर हो गया। तो गंगा नदी पटना में कितना किलोमीटर बहती है? गंगा नदी पटना में 99 किलोमीटर बढ़ती है। कितना बढ़ती है? 99 किलोमीटर बहती है, जो कि सबसे ज्यादा पटना में बहती है। जिला के संदर्भ में है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्कूटर सब चलाते हैं, गाड़ी रोके, कट कट के आवाज आता है। रोक दिए ना तो कट 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 क्यों आता है आवाज? सामने आता है। उसमें जानता है ना, पेट्रोल में जो शीशा रहता है उसके कारण आता है। पेट्रोल में शीशा पाया जाता है। कट कट के आवाज देखिएगा, गाड़ी रोकेगा ना तो कट 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 चलते रहता है। ऐसे तो गाड़ी रोकने पर हवा भी अंदर घुसते रहता है, लेकिन उसका आवाज बाहर नहीं आता है। बोले सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं हम लोग? विटामिन डी। तो कौन सा धूप में होता है? सुबह वाला कि दोपहर वाला? सुबह वाला धूप में होता है। किस में होता है? अच्छा, हम लोग इतना सांवला है तो इसमें क्या पाया जाता है? मेलानिन के कारण हम लोग मतलब कितना गोरे पता नहीं, मतलब जो भी सांवला है, ठीक है, जो भी सांवला लोग उसमें क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। धूप में जाइएगा तो भरपूर मेलानिन हो जाएगा। 4 दिन जो बोया है तो पता नहीं चलेगा कि यह जितेंद्र है। मनीष जाए तो आप खत्म हो जाते। बोलेगा थॉमस अल्वा आइंस्टीन किसका आविष्कार किया था? बॉल के किया था। बोलिएगा आगे। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कौन से ने किया थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। मेलानिन तो सब में पाया जाएगा भाई। जाओ ना 4 दिन मोरी ढो दो ना गाँव में। आइए हिस्ट्री में, अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? अतीत को अध्ययन को इतिहास कहते हैं। बोलिएगा, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। बोलेगा, मानव जाति का पालन कहाँ हुआ है? अफ्रीका। अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। बोलिएगा, सभ्यता का पालन कहाँ हुआ है? एशिया में हुआ था। कहाँ हुआ? एशिया में हुआ था। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कलिंगम में। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय। किसमें? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बोलेगा, मिलने वाला धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था? क्रिस्टस थॉमस ने किया था। बोलिएगा, लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? जॉन ब्रूस ने किए थे। बोलेगा, भीमबेटका के गुफाओं में किस काल का चित्र बना है? भीमबेटका की गुफाओं में किस काल का चित्र बना है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल बना, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में, कहाँ है? अब्दुल्लागंज में है। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में है, रायसेन में स्थित है। बोलेगा, मध्य पाषाण काल कब से कब है? मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में, ईस्वी में, ईसा पूर्व में। नव या उत्तर पाषाण काल कब से कब है? 1,000 से 3,000। 1,000 से 3,000। 1,000 से 3,000 दिया हुआ है। ईसा पूर्व में 10,000 से 3,000। 1,000 बोल दिए, 10,000। हाँ, 1,000 बोल दिए थे। 10,000 से 3,000। हाँ, ठीक है, आगे बोलिए। बोलेगा, न या उत्तर पाषाण काल का जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? सर जॉन
लुबक ने दिए थे 1865 में दिए थे। आगे बोला पहिया तथा मनका या घड़ा जिसको बोलते हैं खोज किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। बोलिएगा किस, इसको छोड़, पहिए तो ये लिख दिए, के क्वेश्चन में लगता है लिख दिए। चावल का छाछ कहाँ से मिला है? चावल का छाछ कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से। कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहाँ से मिला है कोल्डिहवा? उत्तर प्रदेश। बोलिएगा किस पहाड़ियों के बीच कृषि का छाछ और गेहूं जौ को मिला है? गेहूं और जौ किस पहाड़ी के छाछ मिला है? कहाँ से? मतलब पहाड़ी है सुलेमान और किरथक पहाड़ी के में मिला है। कितना? 7000 ईसा पूर्व में। 7000 ईसा पूर्व में मिला है सुलेमान और किरथक। बोलिएगा हड्डी का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? हड्डी का बिहार के सासाराम से हुआ। कहाँ से हुआ? बिहार के सासाराम से हुआ। बोलिएगा सबसे प्राचीन चावल का साँच कहाँ से मिला है? लेहुरा देव से मिला है, जो कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक है। क्या चीज? लेहुरा देव। आगे बोलिएगा एक ही काल में 3 मानव कंकाल मिला है। 3 मानव कंकाल मिला है। दमदम में मिला। कहाँ? दमदम में मिला है, दमदमा में। बोलिएगा मानव द्वारा पहला पाला गया पशु कौन सा है? डॉग, कुत्ता। सबसे समझदार कुत्ता। सबसे पहले चंद्रमा पर उसी को ले गए। हाँ, कुत्ता पर लाइका नामक कुतिया गई थी। कुत्ता नहीं गया था, कुतिया गई थी। क्या नाम था? लाइका नामक कुतिया। कुत्ता बोल रहे हैं जी, कहा उतना दे रहे हैं? जानते हैं लेडीज वो के उसको नर्स बोल देता है, बेचारा डॉक्टर वो नर्स बोल देता है। तांबा का खोज कब हुआ है? तांबा का खोज हुआ है ताम्रपाषाण काल में। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा है। बोलेगा इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। बोलेगा भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। किस काल में माइकोलिन कहा जाता है? माइकोलिन कहा जाता है। जी मध्यपाषाण काल कहा जाता है। किस स्थान पर पहली बार चावल का साँच मिला है? हाँ, यहाँ कोल्डिहवा इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो इसको अभी वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ। पहले जो भी खाना वाना नहीं बना पाते थे तो आग से आविष्कार हुआ था। उसके बाद खाना बना खाए, नहीं तो पहले कच्चे खाते थे। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। भीमबेटका के गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए हैं? गुफाएं में चित्रशैली है। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूटे थे क्या? भूभार वैज्ञानिक थे। भूगर्भ उसे बोलते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक के थे। सब अंग्रेज ही लोग थे। भारत बहुत कम थे। वही तो राज कर पढ़े लेता था जी। आपने पढ़े लिया तो सगरो मोदी जी जगत धैले हैं। बोलेगा किसको चाल को लिथियक कहा जाता है? युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। बोलिएगा उत्खनिज पुराणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। खदानों मतलब खाने वाला जो कृषि कब प्रारंभ हुआ था? जी नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है। भारत में मानव का सर्वाधिक साँच कहाँ से मिला है? भारत का मानव का सर्वप्रथम साँच कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से मिला है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन था? जौ था। सबसे पहले जौ किए थे। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नर्मदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाया गया था? अब छाछ मिला, इसका मतलब
बुर्ज होम कहाँ मिला है? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ, ध्यान नहीं है हमको। गर्त अवस्था के साथ मिला है, गर्त अवस्था का, इसको बुर्ज होम में से मिला है। भारतीय फर्क इतिहास किसे का पिता कहा जाता है? भारतीय फर्क इतिहास का पिता किसे कहता है? रॉबर्ट बुर्ज फुट को कहा जाता है। बोलेगा पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आखेटु युग। आखेटु युग बता जो लिखा हुआ रहता है उसको पढ़े क्या? बैल और हाल की जिसको खाए पर क्या चीज? इसे मतलब कुछ करना नहीं, खाना है सिर्फ बस हो गया। बोलेगा बैल और हाल की हायत कृषि काज शुरुआत हुआ था किस काल में? नवपाषाण काल में। बैल और हाल मतलब किस काल में हुआ था? मानव भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल थे। बोलेगा दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता मुख्य स्थल कौन सा है? बेलारी कर्नाटक प्रांत में पड़ता है। बेलारी। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं क्या? पशुपालन प्राचीनतम साक्ष्य। पोल्ट्री में बोलिएगा भारतीय राजस्व सर्वोच्च कौन होता है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? भारतीय संविधान होता है। कौन होता है सर्वोच्च? संविधान होता है। संविधान बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने। बहुत अच्छा, जितेंद्र जी को याद है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बना 2 था। वर्ष 11 महीना 18 दिन बोला। भारत में कैसी प्रणाली अपनाया गया? एकत्रित संघीय प्रणाली अपनाया गया। बोलेगा संघीय प्रणाली कहाँ से लिए हैं हम? संघीय प्रणाली अमेरिका के। भारत में कैसे नागरिकता है? एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसे नागरिकता है? दोहरी। दोहरी। देखिए अमेरिका में होता कि है पहले राज्य का नागरिकता लेना पड़े। जैसे समझिए बिहार के सब भारत के साथ, जैसे बिहार के निवासी है ना, तो आपको जाना पड़े उत्तर प्रदेश, तो उसका अलग लेना पड़ेगा। तो पहले बिहार के लीजिएगा तब ना, उसके बाद केंद्र सरकार देगा। तो उससे कहाँ होता है? यूएसए में होता है। अमेरिका में होता है ना, पहले राज्य के नागरिकता, उसके बाद कहाँ के होता है? केंद्र के नागरिकता। लेकिन भारत में एकल नागरिकता जो हम लोग कहाँ से लिए हैं? उसका तो दोहरी नागरिकता है। हम लोग ब्रिटेन से लिए एकल नागरिकता। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। लिखित संविधान किन किन देश के पास है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत। लेकिन लिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया था? अमेरिका बनाया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। हम लिखित नहीं बोल रहे, ऐसी बिन लिखावट में किसका है? ब्रिटेन का है सबसे बड़ा। ब्रिटेन का लिखा हुआ उसका नहीं है। सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया? अमेरिका बनाया था। कब? 1789। बोलेगा विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। मोनाको तो छोटा है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? देखिए आप फिर उल्टी उल्टी बोल रहे हैं जितेंद्र। सबसे बड़ा संविधान लिखित भारत, सबसे छोटा संविधान लिखित मोनाको। जो आप बोले दोनों में उल्टी उल्टी। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान कैसा है? लिखित है। लिखित संविधान है। बोलिए भारतीय संविधान का निर्माता तथा आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं? बोलेगा भीमराव अंबेडकर जी को कहा। बोलिए संविधान को लिखा किसने था? अम्बेडकर नहीं लिखा। नहीं, अम्बेडकर जी तो लिखे, मतलब लिखा है कौन? जो अम्बेडकर जी तो मतलब संविधान के निर्माता मानते हैं। एवं देखिएगा बिहारी करके है कुछ, देख लीजिए नाम। राजादे बिहारी, देख लीजिए ना, बिहारी करके कुछ है। बिहारी करके उनका राइटिंग जो बहुत अच्छा लिखते थे, इसीलिए उनको लिखने के लिए क्या दिया गया? सलाह दिया गया। तो उनको पूछा गया कि आप लिखने के बदले कितना लीजिएगा? तो वो बोले कुछ नहीं लेंगे, हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे। कुछ नहीं लेंगे पैसा, लेकिन हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे। प्रेम बिहारी नारायण। हाँ, प्रेम बिहारी नारायण राजा। हाँ, जैसे भारतीय संविधान का किसने लिखा? किसने लिखे थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखे थे। प्रेम बिहारी याद रखें। हाँ, प्रेम बिहारी। हम बोले कि बिहारी नाम से हैं, मतलब ऑप्शन पर मारा जाएगा। तो लिखने के बाद बोले थे ना कि हम सभी पेज पर अपना नाम लिख देंगे। वो लिखने के बाद पैसा नहीं लिए थे। बोलेगा भारतीय संविधान की तो हो गया। बंगाल के गवर्नर का पद बनाया गया था कब?
बंगाल का गवर्नर का पद बनाया गया 1757 के प्लासी युद्ध के समय। बोलेगा किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय किया गया? 1858। किस अधिनियम के भारत का वायसराय का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल बनाया गया? 1947। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब बोलेगा भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी। आइए बायोलॉजी का क्वेश्चन बोलिए। संसार का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा है। आगे बोलिए संसार के सबसे बड़ा कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसका वजन लमसम कितना होता है? 1.7 केजी में इसका ज़्यादा होता है, ध्यान नहीं है। बोले संसार के शरीर का सबसे छोटा कोशिका कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। अच्छा बोलिए, हाँ सेरिब्रम का होता है, सेरिब्रम में। बोले मस्तिष्क में सबसे छोटा कौन सा ग्रंथि होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के कौन सा ग्रंथि बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि उसी को बोलता है। तब मास्टर ग्रंथि ठीक है बोलते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसका वजन कितना होता है? 1350। वो तो अथी का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400। इसका होता है 0.6 होता है, 0.6 होता है। हाँ पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन होता है 0.6 होता है। हाँ ग्राम में। मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका ओवम जो बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। हाँ मतलब महिला में होते हैं। हम लोग में क्या होता है? स्पर्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलता है। बोले मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कौन सा है? न्यूरॉन है। बोले कोशिका का आकार एक आकृति कैसी होती है? कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहता है। बोलेगा अमीबा तथा मानव का WBC। अमीबा मानव का WBC रहेगा नहीं, अपना आकार पल पल बदलते रहेगा। बोलेगा एक कोशिका किसे कहते हैं? जो शरीर के केवल एक कोशिका से बना हुआ उदाहरण है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव उदाहरण है सूक्ष्म जीव। बोलेगा बहु कोशिका किसे कहते हैं? जिसका शरीर अनेकों कोशिकाओं से बना होता है। उदाहरण में सभी दिखने वाला वस्तु। क्या है? सभी दिखने वाला वस्तु है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया या खोज किसने किया? कब हुआ था? बोलो माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ था? 1590 ईस्वी में। 1590 ईस्वी में। बोले 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका का खोज किए थे। कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक ने दिए थे। कोशिका यानी कि सेल लैक्टिक शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोशिका जो बना है ना, लैक्टिक शब्द से बना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका कैसा है? मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका है। 1931 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का मध्य एक गोला संरचना देखा था, जिसका नाम क्या दिया? केंद्रक। न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रत्येक जीव में उत्पत्ति कोशिका से हुई। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कोशिका से हुई। कहाँ से हुई? कोशिका से हुआ है। बोलिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कहाँ? कोलकाता में हुआ था। 1773 का एक्ट था, हुआ था 1774 में। कितना हुआ था? 1774 में हुआ था। पिन कोड का नहीं ध्यान है। पिन कोड का सुप्रीम कोर्ट है, तो वैसे नहीं बोले, हम के पिन कोड बोल रहे हैं। बोलिएगा भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने का शक्ति अधिनियम द्वारा दिया गया है। 1892 का अधिनियम द्वारा दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम। बोलिएगा भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने का शक्ति मूलतः किस अधिनियम द्वारा दिया गया? अधिनियम द्वारा दिया गया। तो दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में ज़्यादातर का अनुच्छेद लमसम 250 रखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा के डायरेक्ट रख दिया गया है। जो अच्छा लगा वो रखा, जो लगा खराब उसको हटा के
लाया गया अनुदेश से। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम को दिया जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। शासन अधिनियम 1935 में हुआ है। हाँ, बोलिएगा। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। बोलिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में। बोलिएगा, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कितने अनुपात में किया गया है? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। देखिए, अभी जो एमपी होते हैं कितने लाख जनसंख्या पर होते हैं एमपी? 10 लाख जनसंख्या पर एक एमपी होते हैं। ठीक है, तो बोलिएगा सबसे कम कितना जनसंख्या रहे कि एक एमपी दे दिया जाए? तो 7.5 लाख। कितना? 7.5 लाख जनसंख्या रहे ना, तो एक एमपी दे दिया जाए। उसी ग्राम पंचायत के संदर्भ में आपको मिलेगा 500 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। लेकिन अब तो बहुत हो जाता है जनसंख्या, उतना पार होने लगेगा, लेकिन बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा। आने दीजिए टाइम। भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 35। भारतीय संविधान का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 के 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी सदस्य बनाया गया था। किनको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया, अस्थायी सदस्य बनाया गया। और 11 दिसंबर को अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। बोलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के राष्ट्रपति बनाया गया है। कितने वर्ष तक रहे वो? 12 वर्ष तक रहे। मात्र एक राष्ट्रपति जो 2 बार रहे। बोलेगा, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए? नहीं, संजीवन रेड्डी करके हैं। राधा कृष्ण जी तो प्रथम क्या थे? वो राष्ट्रपति थे, बाद में जाके भी बने राष्ट्रपति। संविधान सभा द्वारा अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? अस्थायी तो राजेंद्र प्रसाद। विधानसभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव कब किए गए थे? कब मतलब प्रस्तुत किए गए? उद्देश्य का प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किए थे? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य को पेश। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य को प्रस्तावित संविधान द्वारा कब अपनाया गया? देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पेश कर देंगे, लेकिन उसको अपनाया तो गया होगा ना कभी, तो इसको अपनाने का श्रेय जाता है ना 22 जनवरी 1947 में भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन बुलाया गया था? मतलब बैठक हुआ था। तो 12 अधिवेशन। कितना हुआ था? 12 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी एन अम्बेडकर जी ने। बी एन राम अलग है। बोलेगा, भारतीय संविधान सभा का वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज के कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया है? और राष्ट्रीय गीत को तो 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी के क्या हुआ? संविधान पूरे देश में लागू हो गया। हालांकि अंगीकृत बोलेगा तो 26 नवंबर 1949 में हुआ था। बोलेगा, संविधान सभा के प्रथम बैठक में अध्यक्षता किसने किए थे? तो वही किए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। बोलेगा, भारतीय संविधान कब स्वीकृत किए थे? भारतीय संविधान कब स्वीकृत किए थे? तो बोले 26 नवंबर 1949 में। और बोलेगा, पूर्ण रूप से लागू कब किए? तो 26 जनवरी 1950 को किए गए थे। आगे बोलिए। हाँ, जना गण मन को राष्ट्रीय गान को कब अपनाए गए थे? तो कितना बोले थे? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। बोलिए, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बोलेगा, संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष किसने कौन थे? झंडा समिति का नायडू जी के ना कहने आएंगे जी। बकैया नायडू तो अभी थे। हम लोग 47 की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलेगा, प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष। बोलेगा, संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
प्रस्तुत समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। बोलिएगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बोलिए, बोलिएगा संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उनका स्रोत। बोलिएगा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य बोल रहे हैं, रूस से लिए गए। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। बोले भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संकल्पन किस देश के संविधान से लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से लीजिएगा। बोलिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संबंधित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता किस सिद्धांत से लिए? मतलब किसका संविधान से लिए हैं? किस देश के? फ्रांस से लिए। क्या से लिए? फ्रांस से लिए हैं। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, हम लोग राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए? राष्ट्रपति जी का पद ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका से लिए उपराष्ट्रपति का पद। अच्छा, राज्यपाल का पद कहाँ से लिए? कनाडा से लिए। कहाँ से लिए? कनाडा से लिए राज्यपाल का। सभी लोग राष्ट्रपति के अमेरिका ठेल देते हैं, लेकिन वो अमेरिका के नहीं। रानी जो ब्रिटेन के रानी होता है ना, वहाँ के राष्ट्रपति का पद रहता है ना, वही रहता है। वहीं से हम लोग राष्ट्रपति का पद लिए हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए हैं? यहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रम्प जी बने। इससे पहले कौन थे राष्ट्रपति? इससे पहले थे जो बाइडेन। जो बाइडेन थे कि हटते हटते अपना बेटा को कुछ मतलब डांट दे था तो उसको माफ़ करके हट गए। राष्ट्रपति का पावर होता है माफ़ करने का, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का पावर ये है कि जो माफ़ कर दिए ना तो कोई राष्ट्रपति आप उसको हटा नहीं सकते हैं। तो जो बाइडेन जी हटे तो अपना बेटा के रिहाई करके हटे। मतलब उसका जो भी कोई मतलब केस में फंसे हुए थे उसको हटा के हट गए। बुझिए, बाप है हटेबे करेगा। हो गया था, वो हट गया। तो वो तो हारिए गए ना। तो जान रहे थे कि चुनाव आए ना आवे, लेकिन बेटा तो बच जाए ना। सत्ता तहते रहेगा, जीते रहेगा। बेटा बचा लिए। बोलिएगा भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया है? जापान से लिए हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए। कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। बोले भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का संकल्पना किस देश से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए हैं। बोलिएगा भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रबंध कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिए। कहाँ से लिए? जर्मनी से। और संविधान संशोधन कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से लिए। कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से लिए। ठीक है, रहने देते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।